हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। आज हम देखेंगे मुगल काल के बारे में। जितने भी मुगल काल में बादशाह हुए हैं, उन सबके हम ट्रिक के माध्यम से हम उनको याद करेंगे और उनको यही इसी क्लास में हम याद करके समाप्त कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं मुगल काल। मुगल काल के बारे में जैसे आपको पता है, यह 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल का आगमन हो जाता है भारत में और ये 1857 तक चलता है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं 1526 से लेकर के 1857। तो मुगल काल को हम मेनली दो भाग में बांटेंगे। एक है पहला पूर्व मुगल काल और दूसरा है उत्तर मुगल काल। हम इन दोनों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और हमेशा के लिए हमको याद रहे, इसके लिए हम कुछ ट्रिक बनाए हैं जो शायद आपको पसंद आए। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सी है। तो पूर्व मुगल काल का जो टाइम पीरियड है ये 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद जो उत्तर काल का टाइम पीरियड है ये 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक माना जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे पूर्व मुगल काल की जो ट्रिक है वो है भाजशाह और इसके बाद जो मकबरे होंगे इन्हीं शासक के पूर्व मुगल काल के, उनकी ट्रिक है कादिसिलाराबाद। तो सबसे पहले हम ये शासक देख लेंगे और उसके बाद ये प्रमुख मकबरे देखेंगे, फिर हम उत्तर मुगल काल की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगर हम वैसे बात करें तो टोटल मुगल काल में, याद रखिएगा, टोटल मुगल काल में 19 शासक हुए, 19 शासक हुए हैं मुगल काल में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम बी को लेंगे तो देख रहे हैं बी से, बी का मतलब है बाबर, और यच लेंगे और यच का मतलब है हमारा हुमायूं, और आगे हम ए लेंगे और ए का मतलब है हमारा अकबर, और जे लेंगे, जे का मतलब है हमारा जहांगीर, और यस लेंगे, यस का मतलब है शाहजहां, और ए लेंगे और ए का मतलब है औरंगजेब। अब हम आगे बात करेंगे भाजशाह कादिसिलाराबाद। तो पहले सबसे पहले हम शासक देख लिए। बी से हमारा बाबर हुआ, यच से हुमायूं हुआ, ए से अकबर हुआ, जे से जहांगीर हुआ, यस से शाहजहां हुआ, ए से औरंगजेब हुआ। ये हमारे पूर्व मुगल काल के थे और इन्हीं पूर्व मुगल काल के जितने भी शासक हैं, टोटल हम देख रहे हैं यहाँ पे पूर्व मुगल काल के 6 शासक हुए थे। तो 6 शासक की हमसे एग्जाम में इनका मकबरा कहाँ है ये हमसे पूछता है। तो जरा ध्यान देंगे, ये काबुल में मकबरा है, देखेंगे का से बन रहा है हमारा काबुल, और बाबर का मकबरा है काबुल। दूसरा हम देखेंगे दी से है हमारा दिल्ली। आगे बढ़ेंगे हम अकबर का है सी, तो सी से सिकंदराबाद, और जे जहांगीर, और उसके आगे देखेंगे हम ला, तो ला से हमारा बनेगा लाहौर। और आगे हम बढ़ेंगे शाहजहां, और शाहजहां का है रा, तो रा से बनेगा आपका आगरा। और औरंगजेब में हम देख रहे हैं बाद है, तो बाद से हमारा बन जाएगा औरंगाबाद। यहां तक हम ये देख चुके हैं और इन्हीं प्रमुख रूप से इतने शासक का आपसे मकबरा पूछा जाता है कि इन सब का मकबरा कहां पर स्थित है। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से इनके साथ में भाजशाह, इसके आगे कादिसिलाराबाद ऐड कर देंगे, तो हम सीरियल वाइज इनको बैठाते जाएंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। तो हाँ, आपके लिए एक पॉइंट की बात नोट करके बताते हैं। काबुल, इनका मकबरा पहले था ये आगरा में था। आगरा में एक जगह थी आराम बाग में पहले इसको दफनाया गया था। फिर जब तुजुक ए बाबरी, उसका बाबरनामा में अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया, तब अकबर को पता चला कि इनके जो दादाजी थे इनको आना था काबुल में, तो इनकी कब्र को खोद करके लाया गया काबुल में। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बाबर का मकबरा प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो आप काबुल बताएंगे। अब पूछेगा पहले कहाँ था, तो आप आगरा बताएंगे। अब जरा देख लेते हैं इनके टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड को हम बाद में देखेंगे, पहले हम बढ़ते हैं अब उत्तर मुगल काल की तरफ। अब जरा यहाँ पे गौर करिएगा, ये पूर्व मुगल काल में हो गए टोटल 6। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे, इसके लिए ट्रिक है, ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है, बजाओ एफएम अहमद आलम साहब। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है, बजाओ में देखिए बा को अलग करिएगा और जाओ को अलग करिएगा।
यफ यम में दो रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा, यफ और यम। अहमद को हमेशा ध्यान रखेंगे, अहमद हमेशा एक रहेगा, तो आलम हमेशा आपका एक ही रहेगा। और साहब में आपको 3 करने हैं, साहब में आपको 3 करने हैं, यस ए एच तक लेना है, उसके बाद ए को लेना है, उसके बाद बी को लेना है। मेनली उत्तर मुगल काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है इतिहास में, वो 1707 से लेकर के 1857 तक है। तो हम बात करेंगे बा से, देख रहे हैं आप बजाओ, बजाओ में हम जब बा को अलग करेंगे तो हमारा बनेगा बहादुर शाह। उसके बाद हम जाओ पे जाएंगे तो जाओ पे बनेगा हमारा जहांदार शाह। उसके बाद हम यफ लेंगे तो यफ का बनेगा फर्रुख सियर। तो आगे हम यम लेंगे तो यम का बनेगा हमारा मोहम्मद शाह। तो आगे बढ़ेंगे अहमद, हम आपको बताए थे कि अहमद हमको पूरा लेना है, तो अहमद से हमारा बनेगा अहमद शाह। उसके बाद आप देख रहे हैं आलम, यहां हम आलम लेंगे तो आलम से हमारा बन जाएगा आलमगीर द्वितीय। आगे हम बढ़ेंगे, हम आपको बताए थे साहब में आपको यस ए एच ये 3 लेने हैं, तो आपका बन जाएगा शाह आलम द्वितीय। उसके बाद ए अलग करना है तो ए से बनेगा अकबर द्वितीय, और बी से आपका बनेगा बहादुर शाह द्वितीय। अब छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में एक एक नंबर का इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे बहादुर शाह है तो बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता था। शाह ए बेखबर का मतलब इसको अपने राज्य का कोई अता पता नहीं था, ये बेखबर था। दूसरी बात हम देखेंगे, जाओ, जाओ का मतलब था जहांदार शाह। इसको इतिहासकारों ने जो नाम दिया है वो नाम है इसका लंपट मूर्ख, यानी यह इतना मूर्ख था। अब आप समझ सकते हैं जब ये दान देने बैठता था तो ये अपनी पत्नी तक को भी दान में दे सकता था। चलिए फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के लिए इतिहासकारों ने जो शब्द का प्रयोग किया है वह प्रयोग किया है घृणित कायर। ये एक एक नंबर का प्रश्न पूछता है। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, शाह आलम द्वितीय, इसमें फैक्ट ये है कि ये सबसे बड़ा कार्यकाल इसी का था। पूर्व उत्तर मुगल काल में सबसे बड़ा कार्यकाल था शाह आलम द्वितीय का। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जरा हम इनके बारे में बात करते हैं। बाबर का अगर टाइम पीरियड पूछेगा आपसे भारत में कब से कब था, तो आप नोट करेंगे 1526 से लेकर के 1530 तक। याद रहना चाहिए आपको, बाबर का जो टाइम पीरियड था भारत में 1526 से लेकर के 1530 तक। आगे बढ़ेंगे हुमायूं, हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से लेकर के 1556 तक, 1530 से 1556 तक। अब आगे आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, ये 56 पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट होगा 56 पे, और 56 से चलेगा आपका 1556 से 1605 तक। आपका अकबर का जो टाइम पीरियड होगा 1556 से 1605 तक चलेगा। आगे हम बढ़ेंगे जहांगीर का। अब जहांगीर ये 1605 पे खत्म हुआ है, तो 1605 से लेकर के 1627 तक, 1627 तक जहांगीर का टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे शाहजहां का। शाहजहां का टाइम पीरियड होगा 1627 से लेकर के 1658 तक, 1658 तक ये शाहजहां का टाइम पीरियड होगा। आगे हम बात करेंगे औरंगजेब का, तो 1658 से लेकर के, अब ये अगर आप भूल रहे हैं तो वहां देख लीजिएगा, आपको 1707 दिखाई देगा। और मेनली आपसे इतिहास में इन्हीं का टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 26 से 30 बाबर, 30 से 56 हुमायूं, 56 से 1605 अकबर, 1605 से 1627 जहांगीर, और 1627 से 1658 शाहजहां, और 1658 से 1707 औरंगजेब। अब 2-3 पॉइंट और नोट करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक हम नोट करेंगे बाबर था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हम बताएंगे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। अब इसका जफर नाम क्यों दिया गया? ये एक जफर नामक पत्रिका लिखता था, जिस कारण से इतिहासकारों ने इसके नाम के आगे बहादुर शाह जफर जोड़ दिया। अब हम ध्यान देंगे, अगर आपसे जब भी पूछेगा पहला शासक तो बताएंगे बाबर, और अंतिम शासक की बात करेगा
तो हम बात करेंगे बहादुर सादिती जफर, इसको हम जफर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए जितने भी मकबरे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस ट्रिक के माध्यम से, कादिस इलाहाबाद, ये आपको कई जगह मिल जाएंगे, ये ट्रिक आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही जगह पर ये शासक नहीं मिलेंगे, टोटल 19 शासक थे, इनको हम ट्रिक वाइज याद करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पहले ये आगरा में था, आगरा से लाया गया काबुल, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एक चीज हम आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछेगा इनके अलावा जितने मैक्सिमम मुगल शासक होंगे इनको छोड़ करके, क्योंकि ये बहादुर शाह जो जफर था, अंग्रेजों ने इनको लास्ट टाइम पीरियड में इनको रंगून भेज दिया था, तो ये रंगून भेज दिए गए थे। बाकी अगर किसी का भी आपसे पूछेगा इनके अलावा, तो आप आंसर देंगे सभी का जो मकबरा होगा वो दिल्ली में होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।